सेगमेंट पर फोकस करते हैं मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलंजकर जुड़ चुके हैं। विनीत, गुड आफ्टरनून। बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, हम आपको रिकमेंड करेंगे एक डिफेंसिव स्टॉक मार्क्सन्स फार्मा। ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इनके यूएस और यूके के बिजनेस में ये लोग ओटीसी मार्केट में काम करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स काफी वेल एक्सेप्टेड है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और अभी ये यूएस में जाके लगभग 25 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करे, वेयरएज इन यूके वो लगभग 50 प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा ये लोग ईयू में वाया एक्विजिशन ग्रोथ करने की अपेक्षा रखते हैं और आप देखोगे कि अगले 3 साल पर इनका है ना 18 से 20 तक का टॉप लाइन ग्रोथ आ जाएगा। मार्जिन्स सस्टेन रहेंगे 21-22% और हम इसका लक्ष्य लगाते हैं अबाउट 301 रुपया अगले 24 महीने के लिए। आज की डेट में ये स्टॉक ट्रेड करता है 220 ऑड लेवल्स पे, तो आपको अच्छी खासी 40%, 35 to 40% अपसाइड मिलती है यहाँ से। तो हम ये जरूर आपको रेकमेंड करेंगे ये स्टॉक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो मार्क्सन्स फार्मा पर खरीदारी की राय, 40% तक के गेन्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं, 300 तक के लेवल्स। और अगर आपका 15 से 20 महीने का नजरिया है तो काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया मार्क्सन्स फार्मा पर खरीदारी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, हमने बातचीत की थी, स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी भी दिखी है। ऑपरेशनल अपडेट आया कंपनी का जुलाई के महीने का जो काफी अच्छा था। सालाना आधार पर देखें तो करीब 5% का ग्रोथ और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी करीब 6% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जिसके चलते 9.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। मानस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? आई थिंक अभी भी आशीषा यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। ये सही है कि 60 रुपए के आसपास 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी तभी करें जब 69.50 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू हो, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तभी खरीदारी करें। उस केस में 64 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 80 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बिल्कुल, तो ये राय सीमेंट सेक्टर पर नजर डालते हैं। याद रखिए, कंसोलिडेशन हो रहा है जहां बड़े टॉप 5 प्लेयर्स सीमेंट सेक्टर से जो है वो छोटे प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। मानस, सीमेंट सेक्टर से टॉप 5 प्लेयर्स को निकाल दे तो बाकी छोटे प्लेयर्स पर आपकी क्या राय बनेगी? अगर किसी का 1-2 साल का नजरिया है तो सीमेंट सेक्टर से कोई स्टॉक जो आपके दिमाग में है? देखिए, मेरी नजर तो अभी भी लार्ज कैप स्पेस पे ही है। सीमेंट क्षेत्र में अगर हम लार्ज कैप स्पेस की बात करें तो ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक है जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक ने अभी 2 ही दिन पहले 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई थी। आई थिंक इस स्टॉक में आपको ध्यान रखना है, अगर ये 2650 के ऊपर निकले तो 2550 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के चलिए 2850 के टारगेट के लिए। तो आई थिंक इस स्पेस में लार्ज कैप पे ज्यादा ध्यान है, मिड कैप पे मेरे पास रिकमेंडेशन इस टाइम नहीं है। ठीक है।